आज का टॉपिक है हमारा जिसका नाम है विधेयक एवं उसके प्रकार यानी कि बिल्स एंड इट्स टाइप। हमने आपको सरकार के बारे में बताया, सरकार के 3 भाग बताए जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने बताया हमारी विधायिका का नाम संसद है और हमने ये भी बताया था कि संसद का जो मुख्य काम है वो कानून बनाना ही है। और वो संसद कैसे कानून बनाती है तो उसके बारे में ही आज ये टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसके बिना जो है संसद का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बचता नहीं है, क्योंकि संसद का जो मेन काम है वो कानून बनाना ही है। और आज हम समझेंगे कि कानून कैसे बनाए जाते हैं और ये विधेयक नाम का शब्द क्या है, इसका क्या मतलब है और ये कैसे पास किए जाते हैं, तो इसके बारे में आज समझेंगे। देखिए आज की क्लास के बारे में देखो, अगर हमने बताया कि संसद के बारे में बताया था आपको कि भी संसद के 3 भाग हैं, मतलब संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, संसद इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी कि हमारी जो विधायिका है, संघ की विधायिका। देखिए विधायिका का हमने कहा था कि संसद का मेन काम क्या है, विधि बनाना या कानून बनाना, एक ही बात है, कानून बनाना। ध्यान से समझने जरा टॉपिक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संसद का मेन काम है कानून बनाना। तो कानून कैसे बनते हैं? अच्छा, अगर जो हम देखें आर्टिकल है हमारे पास 107 से लेकर 111 तक, तो इस सेगमेंट का नाम है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि कानून किस तरह से बनेगा, किस तरह से कोई विधि बनेगी, तो उसका जो वर्णन है वो 107 से लेकर 111 तक दिया गया है। इस शीर्षक का नाम ही लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, यानी कि विधायी प्रक्रिया। देखिए हम इसी के जरिए समझेंगे कि एक तो ये विधेयक क्या चीज़ है, ठीक है। देखो हमने बताया संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून बनेगा इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बनेगा, यानी कि तीनों भाग से, लोकसभा से भी, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। एक भी पार्ट से, मतलब एक भी पार्ट अगर इनमें से कंप्लीट नहीं करेगा किसी मतलब किसी भी एक्ट को, किसी भी कानून को, तो कानून मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो तीनों का ही इंपॉर्टेंस लगभग बराबर है। कैसे है देखेंगे। देखिए विधेयक क्या चीज़ है, जब कोई कानून बनता है तो कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होता है, एक मसौदा तैयार होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक मसौदा तैयार होता है, एक ड्राफ्ट। एक ड्राफ्ट तैयार होगा, यानी कि एक मसौदा। मसौदा तैयार हो गया हमारा, यानी कि एक तरह से खाका तैयार हो गया कानून का। हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स लोग हैं, वो बना के देते हैं। तो वो क्या होगा कि मतलब वो ड्राफ्ट जो है संसद में पेश किया जाएगा। संसद में मतलब लोकसभा में आ जाएगा या फिर राज्यसभा में, ठीक है। जैसे ही वो ड्राफ्ट जो है लोकसभा और राज्यसभा के दौरान प्रोसेस में रहेगा, पहले इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, कौन सा विधेयक किस में आएगा तो पता बाद में हम देखेंगे। तो वो यहाँ पर कहलाएगा विधेयक, यानी कि प्रोसीजर के दौरान जो है वो विधेयक कहलाएगा, जिस समय वो राज्यसभा और लोकसभा से गुजर रहा है। तो बिल, यानी कि कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी कानून का मसौदा, एक खाका जो है, जब लोकसभा या फिर राज्यसभा से गुजरता है तो वो विधेयक के फॉर्म में होता है उस समय। और हम जानते हैं कि तीनों जो भाग हैं उनसे ही गुजरेगा, तभी एक चीज़ कानून बनेगी। संसद के दोनों सदनों में पास हो गया कोई बिल, ठीक है, तो वो जब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जैसे ही उसको अनुमति देंगे तो वो बन जाएगा एक्ट। एक्ट को प्रचलित भाषा में कहते हैं हम कानून या लॉ। तो ये मतलब है विधेयक का। विधेयक क्या है? कानून का एक शुरुआती रूप है कि जब तक जो है राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देते हैं किसी भी मसौदे पर, तो तब तक वो विधेयक कहलाता है, एक बिल कहलाता है। तो संसद में जो है, लोकसभा में, राज्यसभा में जितने भी मतलब कानून के रूप में कोई भी मसौदा आएगा तो वो बिल कहलाएगा। जैसे हमने देखा होगा उदाहरण के रूप में कि जब हमारे पास एक बिल जो CAB के नाम से आपने सुना होगा, काफ़ी विवाद भी रहा इस पर, अभी भी विवाद चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है ये चीज़, अभी सोल्व नहीं हुई। ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे वो CAA बन गया था।
यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि अब ये एक्ट बन गया यहाँ पर आकर, और यहाँ पर क्या था, ये बिल था। तो इसका मतलब समझिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भी कैब क्या है ये और सीएए क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय वो प्रोसीजर के दौरान में था, विधि मतलब एक प्रक्रिया के दौरान में था, तो उस समय वो कैब था यानी कि बिल था, और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए तो वो बन गया हमारे पास एक्ट। ठीक है। तो अब लोकसभा में कुछ बिल लाए जाते हैं, कुछ राज्यसभा में लाए जाते हैं। तो वो बिल कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा बिल कैसे कहाँ लाया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब कितने प्रकार के बिल जो है लाए जा सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। तो वो देखते हैं। पहले 2 प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं, किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो 2 प्रकार के बिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होता है सरकारी बिल, यानी कि सरकारी विधेयक, और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। गवर्नमेंट बिल और एक नॉन गवर्नमेंट बिल होता है। नॉन गवर्नमेंट बिल को हम प्राइवेट सदस्य बिल भी बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के बिल पेश किए जाते हैं। देखिए, इस बिल को पेश करते हैं मंत्री। मंत्री के अलावा कोई भी सांसद इसको पेश नहीं करेगा, सिर्फ मंत्री ही पेश करते हैं। मंत्री का मतलब है कि मंत्रिपरिषद का जो भी सदस्य होगा वही पेश करेगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। तो वो बिल कहलाता है सरकारी बिल। और गैर सरकारी को बिल को पेश करेंगे सांसद कोई भी। देखिए, सांसद वो सत्तारूढ़ दल का भी हो सकता है, यानी कि रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, जिसकी अपनी सरकार बनी हुई है, जिसको बहुमत प्राप्त है। या फिर वो हो सकता है जो विपक्षी दल है उसका भी हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है। अगर सांसद पेश करेगा तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक या फिर प्राइवेट सदस्य बिल, यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। वो बिल को हम विधेयक बोलते हैं, आपको पता ही है। तो इस तरह से हम जो है देखते हैं, क्योंकि हमें पता है वैसे मंत्री भी सांसद होते हैं, लेकिन जैसे राज्यसभा है, हमारे पास लोकसभा है, तो उसमें से ही कुछ लोग सांसदों को चुन लिया जाता है और उनको मंत्री बनाया जाता है सरकार में। तो अगर मंत्री किसी बिल को लेके आता है तो वो सरकारी बिल होगा, यानी कि सरकारी विधेयक होगा। और यदि सांसद उस बिल को लेके आता है तो वो होगा गैर सरकारी, यानी कि प्राइवेट बिल होगा। और ये जो है, जब भी किसी सदन में ये पेश किया जाएगा ये वाला बिल, तो 1 महीने पहले सूचना देनी होगी उसको, 1 मंथ। ठीक है। और बेसिकली जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो सरकार के खिलाफ लाए जाते हैं, क्योंकि सरकार का आदमी कोई बिल लेके आएगा तो उनका मंत्री लेके आएगा। अगर जो कोई सांसद बिल लेके आता है तो सरकार के खिलाफ लेकर आएगा। लेकिन ये बिल पास होना बड़ा इनका मुश्किल है, क्योंकि कानून जो ज़्यादातर बनते हैं मैक्सिमम के सभी लगभग तो मंत्रियों के द्वारा ही बिल पेश किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, 2 प्रकार के विधेयक, सरकारी विधेयक और प्राइवेट विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्री लेके आएंगे और प्राइवेट विधेयक को लेके आएंगे कोई भी सांसद लेके आएगा, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो या फिर विपक्षी दल का, कोई भी हो सकता है। तो आप इनको ध्यान रखिए। देखिए, ये तो पेश किए जाने बिल, जो पेश किए जाते हैं जो बिल, तो वो कितने प्रकार के होते हैं तो ये बताया गया है इसमें कि भी 2 प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। अब हम समझेंगे विधेयक के प्रकार कितने हैं। देखिए, हमारे पास 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला विधेयक होता है हमारे पास साधारण विधेयक। साधारण विधेयक हो गया हमारे पास पहला। और दूसरा विधेयक होता है हमारे पास धन विधेयक। तीसरा हमारे पास हो गया वित्तीय विधेयक। और हमारे पास चौथा हो गया संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, 4 प्रकार के बिल होते हैं। पहला साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। पहले को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर हमको देखना हो कि भाई अगर जो इसको देखना हो तो इसको आर्टिकल 107 में इसको परिभाषित किया गया है कि भाई अगर आपको साधारण विधेयक के बारे में देखना है तो आप आर्टिकल 107 देख सकते हैं। और आपको धन विधेयक के बारे में देखना हो तो आर्टिकल 110 आप देख सकते हैं संविधान का।
और आपको वित्तीय विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल के बारे में देखना हो तो आप आर्टिकल 117 देख सकते हैं। और अगर आपको संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में देखना हो तो आप आर्टिकल 368 देख सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के बिल हैं। ये 4 प्रकार के बिल क्या हैं, किस तरह से संसद में पेश किए जाते हैं, इनकी क्या भूमिका है, और मतलब लोकसभा को और राज्यसभा को इसमें क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति का क्या रोल है, वो सब हम समझेंगे एक तसल्ली के साथ, और एक एक विधेयक को हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप यही समझिए कि आज हमने आपको चीज़ें बताई कि भाई अगर जो पेश किए जाने के आधार पर हम देखें तो विधेयक 2 प्रकार से पेश किए जा सकते हैं, यानी कि एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है प्राइवेट विधेयक। प्राइवेट विधेयक को सांसद पेश करता है, कोई भी, चाहे वो मतलब सत्तारूढ़ दल का हो चाहे वो विपक्षी दल का हो, कोई सा भी सांसद हो सकता है। अगर कोई मंत्री विधेयक को पेश करता है तो वो जो है सरकारी विधेयक कहलाएगा। और अगर प्रकार के आधार पर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, और दूसरा होता है हमारे पास धन विधेयक, तीसरा हमारे पास वित्तीय विधेयक होता है, और चौथा हमारे पास संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो आप एक खाका समझ गए होंगे इसका मोटा मोटा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अगली क्लास हमारी होगी इन्हीं से रिलेटेड, यानी कि एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो यानी कि अगली क्लास में हम आपको धन विधेयक के बारे में बताएंगे। तो आप वेट कीजिए अगली क्लास का, मिलते हैं फिर धन विधेयक के साथ। थैंक यू।